दौसा विधानसभा के आगामी उपचुनाव में पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु ने कांग्रेस एवं बीजेपी पर संविधान और अंबेडकर की नीतियों के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में दोनों पार्टियों के आरक्षण के कानून को न मानकर परिवारवादी राह थाम ली है। डॉक्टर सुधांशु ने कहा, पार्टी के लिए जनता की सेवा सर्वोपरि है। हमारी उम्मीदवार रितु शर्मा दौसा में जनता के हित के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आई है। उन्होंने जनता से यह वादा किया है कि वे हर घर में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिसलपुर बांध के माध्यम से पानी की परियोजना को लागू करने के मुद्दे पर काम करेंगे। इस दौरान रितु शर्मा ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, दौसा को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए हर संभव सुरक्षा उपाय किए जाए ताकि वे बिना किसी डर के अपने जीवन को संवार सके। पार्टी ने दौसा से जयपुर तक एक हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करने का भी वादा किया। इस परियोजना से दौसा के नागरिकों के लिए राजधानी तक की यात्रा में आसानी होगी और दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जनता में समर्थन की अपील करते हुए रितु शर्मा ने कहा, मैं आपके लिए एक सेवक के रूप में कार्य करना चाहती हूं। अगर आप मुझे इस बार मौका देते हैं तो मैं दौसा को विकास और सुरक्षा के नए स्तर पर लेकर जाऊंगी। दौसा में जो प्रमुख मुद्दा है, सबसे पहला तो पानी का ही है। पानी का एक तो टाइम टेबल सही होना चाहिए। पानी का डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन तो कम से कम आना ही चाहिए। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है यहाँ के सड़कें, गंदगी, वो सब सही हो। और यहाँ पर तीसरा मुद्दा है सुरक्षा का। सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं को, बच्चों को, सबको। और जो लोग घर में रहते हैं उनको भी सुरक्षा चाहिए, चोरों से भी सुरक्षा चाहिए। और चौथा मुद्दा है हाई स्पीड ट्रेन लाना, वो भी मेरा चौथा मुद्दा है। और पांचवा मुद्दा है ये पार्किंग की व्यवस्था ढंग से करना। आप बोल रहे हैं आप देखिए, अभी राजस्थान में हम लोग 3 उपचुनाव लड़ रहे हैं। 84 में हमारे एडवोकेट शंकर बामनिया, दौसा में हमारी बहन रितु और रामगढ़ में हमारे भाई रमेश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार से संबंधित है। लोगों के पास आर्थिक स्थिति खराब होती गई है। पिछले 10 वर्षों में आमदनी बढ़ी नहीं है। सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए नहीं है जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सके, रोजगार पे कुछ हो सके। सरकारी नौकरी के झुंझुने के अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। हालांकि अभी राइजिंग राजस्थान की बात चल रही है, लेकिन पहले अशोक गहलोत ने भी किया, वसुंधरा ने भी किया। मुझे लगता नहीं है कि राइजिंग राजस्थान के मार्फत कुछ हो सकता है, क्योंकि पीपल्स ग्रीन पार्टी का शुरू से मानना है कि अगर आप राजस्थानियों को मौका दोगे, राजस्थानियों को निवेश के लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो निवेश आएगा। अगर आप ताइवान और इंग्लैंड जाकर के कहते हो कि हम वहाँ से निवेश लाएंगे, भाई साहब पहले भी कुछ नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं कर पाओगे।